रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी शादी का मरूफ वाक़या भी इसी उम्रा क़ज़ा के दौरान पेश आया। उसकी जो वजूहात हैं वो मुअर्रिखीन ने, सीरत नगारों ने कुछ इस तरह लिखी हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शौकत से मक्का में दाखिल हो रहे थे तो हज़रत मैमूना के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का ख्याल आया। आजकल के मुआशरे में इन दो वाक़यात को बुनियाद बनाकर एक हज़रत खदीजा का ख्वाहिश करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, और एक हज़रत मैमूना की ख्वाहिश करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, इन दो वाक़यात को बुनियाद बना के आज फितने उमड़ रहे हैं। और इस तरह के फितनों को सपोर्ट करने के लिए हज़रत गामदी साहब पूरी तरह सपोर्ट मुहैया करते हैं और पूरी तरह दलाइल और एविडेंस ऐसे पेश करते हैं कि जैसे औरत अज़हुद अपना निकाह भी कर सकती है। यहाँ पे एक बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि किसी औरत के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होना कि मैं फ़लाँ मर्द से शादी करूँ, ये 100% जायज़ है। इसमें किसी भी किस्म का कोई हरज, कोई एतराज़, कोई तानो तशनी इसके ऊपर नहीं कर सकता। दिल की ख्वाहिश है कि मैं फ़लाँ से शादी करूँ, ये दिल की ख्वाहिश है और उसका इजहार वो अपने वलियों से, अपने रिश्तेदारों में कर देती है। किसी किस्म की कोई तानो तशनी नहीं है। लेकिन हमारा मुआशरा असल में फ़र्क है कि अगर बेटी बहनें मुंह से कह दें कि शादी वहां करने की, अच्छा अच्छा तेरा वहां पे चक्कर होगा, अच्छा अच्छा वहां पे, ये तानो तशनी की बात नहीं है। हाँ, ये तानो तशनी की बात है कि अगर कोई लड़की कहीं ख्वाहिश करना चाहती है तो फिर उससे चैटिंग शुरू हो जाए, फिर उससे गुफ्तगू शुरू हो जाए, फिर गैर महरमों के चक्कर में उलझ के जबिल्ली और सफली जज्बात। शादी तो एक नेक ख्वाहिश है, निकाह तो एक पकीदा रिश्ता है। जो वो उस्तवार करना चाहती है तो उसका जरिया हराम हो, चैटिंग हो, गुफ्तगू हो, लंबी लंबी बातें हो, प्यार मोहब्बत के किस्से और कदिये चलें और प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जाएं, ये सफली, ये 100% हराम है, ये 100% हराम है। हजरत खदीजा के वाक़यात है और हजरत मैमूना के वाक़े से इस तरह के वाक़यात को प्रमोट करना जी, औरत आज़ाद होती है जी उसकी मर्जी है जी, वो जी पैगामे निकाह भेज सकती है। हजरत मैमूना ने किससे ख्वाहिश का इजहार किया? अपनी बहन से। उम्मे फजल को कहा, रिश्तेदार हैं, करीबी हैं रसूलुल्लाह के दिल में ख्वाहिश है अगर मेरी शादी हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए। उम्मे फजल ने चचा अब्बास के कान में ये बात, उम्मे फजल चचा अब्बास की बीवी हैं और उम्मे फजल की ये बहन है। कितना करीबी रिश्ता है। तो ऐसे रिश्तों को कह देना और यहाँ पे इजहार कर देना। यहाँ पे हजरत मैमूना ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की है, या हजरत खदीजा ने क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की थी? पैगामे निकाह भेज देना औलिया के जरिए, अपने वलियों के जरिए, इसमें किसी भी किस्म का हरज नहीं। हाँ, मुआशरती हमारा मुआशरा इस बात को कबूल नहीं करता। दुख की बात है, हमारा मुआशरा ऐसा है, बेटियों बहनों के अफेयर तो बर्दाश्त करता है लेकिन उनकी शादी की ख्वाहिश को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अल्लाह के बंदो, अगर बेटी बहन रिश्तेदार कोई औरत नेक साले मुत्तकी और उसके दिल में ख्वाहिश हो और अगर आप समझते हो कि आप वहाँ रिश्ता भेजेंगे, आपका रिश्ता कबूल कर लिया जाएगा, तो भेज देना चाहिए। माँ बाप को अपना दिल फराग करना चाहिए। लेकिन इस आड़ में निकाह बगैर वली का एक सिलसिला शुरू कर देना, माअल्लाह। वली के बगैर, आपको पता सबसे बड़े जो 2 दलाइल दिए जाते हैं वली के बगैर निकाह के, ये दोनों दिए जाते हैं। यहाँ पे वली के बगैर निकाह हो रहा है। फन की हुन्ना भी इज़्नी अहलिहा, अल्लाह कह रहा है कि जो तलाक याफ्ता औरतें भी हैं वो भी अपने वलियों की इजाजत से निकाह किया करें। लोगों में एक गलत फहमी है कि हमारी लड़की तो निकाह करेगी वली की इजाजत से, लेकिन तलाक याफ्ता और बेवा कोई इजाजत की जरूरत नहीं। ये भी बहुत बड़ी गुमराही है और इस्तेदलाल इस तरह के वाक़यात से किया, हरगिज़ नहीं। यहाँ पे भी उम्मे फजल को जब मैमूना ने पैगाम दिया, चचा अब्बास ने रसूलुल्लाह के कान में ये बात डाल दी कि इस तरह का मामला है। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं, तो आप कुरैश को और अपने ख़ानदान को और अपने कुंबे और कबीले को क्यों ना इज्जत बख्शे। चचा अब्बास ने यहाँ पे रसूलुल्लाह को जाके कन्विंस किया कि आपको शादी करनी चाहिए
आप यहाँ आए हैं, आपने दीगर कुंबे कबीलों में शादियाँ की हैं, यहाँ पे भी शादी होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ये बात डाल दी कि आपको रिश्ते की कमी नहीं है। हज़रत मैमूना, उनका नाम बर्रा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल के मैमूना रखा। वो आपसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर सोच में पड़े रहे और ग़ौर-ओ-ख़ौज़ किया। तो मकाम सरफ़ के ऊपर जब पड़ाव डाला तो अबू राफ़े को कहा, इस पैगाम निकाह को मैं कबूल करता हूँ, इस पैगाम निकाह को मैं कबूल करता हूँ। जाइए मैमूना को ले आइए। और चचा अब्बास के साथ वली कौन बना, रिश्तेदार वली मौजूद हैं। ये बराह रास्त शादी नहीं हो रही बगैर वली के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद जब ये पैगाम लेके पहुंचा, हजरत मैमूना उस वक़्त ऊँट के ऊपर सवार थी और उनको पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश का इकराम करते हुए उनसे शादी की हामी भर ली है। तो वो खुशी से एक शेर कहने लगी कि ये ऊँट और इसका सवार रसूलुल्लाह के दीदार के लिए मुश्ताक है। उसी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात भी याद रखिए, सीरत के अंदर ये रसूलुल्लाह की आखिरी शादी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद किसी से शादी नहीं की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की। और एक दिलचस्प बात आई है, तो जहाँ पे शादी हुई ये मकाम शरीफ था। और आज अगर आप मक्का से निकलें, इस मकाम पे पहुँचे तो आप हैरान रह जाएंगे, हज़रत मैमूना की कब्र भी वहाँ पे ही मौजूद है। जिस जगह शादी हुई 50-60 साल बाद जब फोतगी हुई, उसी जगह उनको, ये तो खैर एक कुदरती मुमासलत है तो, लेकिन मुअर्रिखीन ने लिख दी कि जिस जगह जिस मकाम पे निकाह हुआ था उसी मकाम पे आज हज़रत मैमूना की कब्र भी मौजूद है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की। और